हींग नाम थोड़ा अजीब सा लग सकता है, शायद थोड़ा सा बुरा भी। इसकी तेज तीखी खुशबू की वजह से कुछ लोग इसे शैतान का गोबर भी कहते हैं। लेकिन खाना बनाने की दुनिया में हींग एक अनोखा मसाला है जो अनगिनत पकवानों में एक अलग ही गहराई और स्वादिष्टता डालता है। यह तीखा मसाला, जिसका इतिहास इसकी खुशबू जितना ही समृद्ध है, सदियों से महाद्वीपों की यात्रा करता रहा है, लोगों के स्वाद को मोहित करता रहा है और व्यंजनों को बदलता रहा है। इसकी यात्रा किसी मसाले के डिब्बे से नहीं बल्कि मध्य एशिया के सूखे इलाकों से शुरू होती है। यहाँ हार्डी फेरुला का पौधा पनपता है, जिसकी जड़ों में हींग की तीखी ताकत का राज छिपा है। कोई भी फेरुला का पौधा काम नहीं करेगा, केवल कुछ खास प्रजातियां जैसे फेरुला असाफोटिडा में ही वह गोंद होता है जो मसाले को उसका विशिष्ट चरित्र देता है। इन पौधों की खेती एक प्यार का काम है जो अक्सर किसानों की पीढ़ियों से चली आ रही है। वे पौधे को परिपक्व बनाने के लिए धूप, मिट्टी और पानी के नाजुक संतुलन को समझते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कई साल लगते हैं। इस दौरान फेरुला का पौधा लंबा और मजबूत होता जाता है। इसकी जड़ों में कीमती ऊर्जा जमा होती है। एक बार जब पौधा 4 या 5 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, आमतौर पर बसंत के अंत में कटाई शुरू होती है। यह एक बहुत ही सावधानी भरा काम है जिसमें ताकत और सटीकता दोनों की जरूरत होती है। इसकी शुरुआत पौधे के तने और पत्तियों को सावधानी पूर्वक हटाने से होती है। जड़ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर खुली हुई जड़ को गुंबद जैसी संरचना से ढक दिया जाता है, जिसे अक्सर पत्तों और मिट्टी से बनाया जाता है। यह छाया और सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि असली जादू अब शुरू होता है। अगले कुछ महीनों में पौधा अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर निर्देशित करता है, जिससे उसकी जड़ के अंदर एक दूधिया गोंद जमा हो जाता है। यह गोंद हींग का असली सार है। किसान हर कुछ दिनों में पौधे के पास वापस आते हैं और कीमती गोंद इकट्ठा करने के लिए जड़ में छोटे छोटे कट लगाते हैं। यह दूधिया रस हवा के संपर्क में आने पर धीरे धीरे सख्त होकर गोंद जैसा पदार्थ बन जाता है। यह कच्ची हींग है जो उस मसाले में बदलने के लिए तैयार है जिसे हम जानते हैं। कच्चे गोंद को सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया जाता है और फिर एक आकर्षक बदलाव से गुजरता है। इसे पारंपरिक रूप से गोंद, अरबी और गेहूं के आटे जैसी प्राकृतिक सामग्री के साथ मिलाया जाता है। यह न केवल तेज गोंद को स्थिर करने में मदद करता है बल्कि इसके तीखे स्वाद को भी कम करता है, जिससे यह खाना बनाने के लिए ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। नतीजा वह हींग है जो हमें रसोई में मिलती है, आमतौर पर पिसे हुए पाउडर या छोटे टुकड़ों के रूप में बेची जाती है। इस तीखे मसाले की एक चुटकी दाल, सब्जी और यहाँ तक कि अचार के